हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी क्यूआर। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं हम आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के को। तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम को डिवाइड किया था प्राकृतिक पारितंत्र और मानव निर्मित पारितंत्र में। प्राकृतिक पारितंत्र को भी हमने दो तरीके से डिवाइड किया था, स्थलीय और जलीय में। स्थलीय में हमने बात करी थी वन, घास के मैदान, मरुस्थल और टुंड्रा में। इसको हमने डिस्कस कर लिया था इस पार्ट्स को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जलीय पारितंत्र और मानव निर्मित पारितंत्र में। तो जलीय पारितंत्र को भी हम फर्दर तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, अलवणीय, सागरीय पारितंत्र और संक्रमणकालीन पारितंत्र में। तो मानव निर्मित में भी सौर ऊर्जा और जीवाश्म ईंधन के बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो जलीय पारितंत्र को हमने तीन तरीके से डिवाइड किया था, स्वच्छ जल पारितंत्र, संक्रमणकालीन पारितंत्र, सागरीय पारितंत्र में। स्वच्छ जल पारितंत्र को हमने तीन तरीके से फिर डिवाइड किया है, मीठा, बहता और ठहरा हुआ जल पारितंत्र में। संक्रमणकालीन पारितंत्र को भी हम तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ज्वारात्मक, आर्द्र भूमि और मैंग्रोव पारितंत्र में। सागरीय पारितंत्र को भी हमने चार तरीके से डिवाइड किया था, खुला समुद्र, बैरियर द्वीप, तटरेखा और प्रवाल भित्ति। तो इस लेक्चर में हम यहाँ पे डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और आगे की क्लास में हम जो है आर्द्र भूमि, मैंग्रोव पारितंत्र, प्रवाल भित्ति, तटरेखा और इन सब पे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो स्वच्छ जल जिसको हमने तीन तरीके से डिवाइड किया था, तो पहला पार्ट है उसका स्वच्छ जल पारितंत्र, और जिसको भी हमने तीन तरीके से डिवाइड किया था, मीठा जल पारितंत्र। बात करते हैं इसकी। ये पृथ्वी के केवल एक छोटे से हिस्से को कवर करते हैं, जो लगभग 0.8% होते हैं। मीठे जल निकायों में लवणीय जो सामग्री होती है वो बहुत कम होती है, फॉर एग्जांपल झील, तालाब, नदियाँ। ओके। और सेकंड बात करते हैं बहता हुआ जल पारितंत्र में। मुख्य रूप से ये तेज़ी से बहने वालों को संदर्भित करते हैं, जो नदी एवं नालों में एक दिशीय रूप से चलते हैं, मतलब एक ही दिशा में ये चलते हैं। और फॉर एग्जांपल झरने, पर्वतीय जल स्रोत, धाराएं। ओके। तो आगे बात करते हैं स्वच्छ जल पारितंत्र में ही थर्ड टाइप है रुका हुआ जल। रुका हुआ जल को कैसे डिफाइन करते हैं? इसमें सभी रुके हुए जल के आवास शामिल हैं। इसके अलावा झील एवं तालाब ठहरे हुए पारिस्थितिकी तंत्रों के प्राथमिक उदाहरण, जैसे तालाब और झील। ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब बात करते हैं हम संक्रमणकालीन पारितंत्र के बारे में। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं ज्वारात्मक की। तो ये एक मुहाना होता है, इसको मुहाना भी कहते हैं। एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ एक मीठे जल की नदी या धारा सागर से मिलती है। मुहानों में लवणता युक्त महासागर मीठे जल की एक नदी के साथ मिश्रित होता है, जिसका परिणाम खारा जल होता है। ओके। सपोज़ ये कोई नदी है और ये समुद्र है, तो ये यहाँ समुद्र में आके मिल रही है और यहाँ पे मिल रही है, तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? मुहाना कहते हैं। और ये इसका जल क्या होता है? मीठा होता है, और ये खारा होता है जिसका जल समुद्र का। तो जब ये इसमें मिलेगी तो समुद्र का जल की मात्रा अधिक है और नदी की कम है, तो इसका परिणाम क्या होगा कि जो जल है वो खारा प्राप्त होगा हमें। ओके। आगे बात करते हैं संक्रमणकालीन पारिस्थितिकी तंत्र में ही सेकंड टाइप है आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसमें जो है रामसर कन्वेंशन में इसको किस तरह से डिफाइन किया गया था? दलदलीय भूमि, बाढ़ के मैदान, नदियों, झीलें, मैंग्रोव, प्रवाल भित्ति, अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल हैं, जो निम्न ज्वार पर 6 मीटर से अधिक गहरे नहीं होते हैं। तो ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र को हम आर्द्र भूमि पारितंत्र कहते हैं। ऐसे ही बात करते हैं हम मैंग्रोव की। मैंग्रोव में हम बात करेंगे मैंग्रोव किसे कहते हैं? पृथ्वी पर सबसे अधिक उत्पादक और जैविक रूप से विविध
पारिस्थितिकी प्रणाली में से एक का निर्माण करते हैं। वे खारे जल की गहराई में उगते हैं और उनकी जड़ें मछली पेड़ के तनों के बीच रहने वाले प्रजातियों को आश्रय देती हैं। तो ये मैंग्रोव होते हैं। और मतलब मैंग्रोव ये नहीं है कि मतलब खारे जल में ही ये हमें मिलते हैं, ये हमें मीठे जल में भी मिल जाते हैं, लेकिन इनकी जो मात्रा होती है वो काफ़ी कम होती है मीठे जल में। ओके, तो आगे बात करते हैं सागरीय पारितंत्र में। सागरीय पारितंत्र जो है उसको भी हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो पहला है खुला समुद्र। समुद्री पारितंत्र में आहार श्रृंखलाएं सूर्य प्रकाश, ऑक्सीजन, CO2 की सुलभता, लवणता, पोषक तत्वों की उपलब्धता आदि पर निर्भर करती है। ये सभी कारक सागर की ऊपरी सतह पर उपलब्ध हो पाते हैं। ओके, तो मीन्स जैसे ये समुद्र है, इसकी गहराई इतनी है और यहाँ तक ही सूर्य का प्रकाश और हमें ऑक्सीजन और CO2 उपलब्ध है। तो यहाँ तक के पार्ट को हम क्या करेंगे, खुला समुद्र कहेंगे। और ये इस पार्ट में हमें सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, तो ये खुला समुद्र हो गया। तो आगे बात करते हैं, सेकंड है मूंगे की चट्टान। मूंगा आनुवांशिक रूप से समान जीवों से बना होता है जिन्हें पॉलिप्स कहा जाता है, जो मुख्यतः कठोर रचना वाले खोल होते हैं जिसमें मुलायम जीव रहते हैं। इस प्रकार प्रवाल भित्ति जीव मरने के बाद एक दीवार की भांति संरचना करते हैं जिसे प्रवाल भित्ति कहते हैं। ओके, हम इसको आगे विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे कि प्रवाल भित्ति को किस तरह से नुकसान हो रहा है और प्रवाल विरंजन क्या होता है और इसके क्या इम्पैक्ट हैं और सरकार के द्वारा इसको संरक्षण किस तरह से दिया जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे आगे विस्तार से। ओके, थर्ड है बैरियर द्वीप पारितंत्र में। सागर में मृदा के अवसाद से इनका निर्माण होता है। हिमयुग की समाप्ति के साथ ही इनके निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो ये क्या हो जाता है, बैरियर द्वीप पारितंत्र में। चौथा है तटरेखा पारितंत्र को किस तरह से डिफाइन करते हैं। इसमें जो है उच्च जैव विविधता वाला क्षेत्र होता है तथा निम्न ज्वार और उच्च ज्वार के क्षेत्रों में ये हमें पाया जाता है। ओके, तो अब बात करते हैं हम मैन मेड इकोसिस्टम में। तो सबसे पहले बात करते हैं कृषि पारितंत्र में। इसमें वाणिज्यिक व्यापारिक महत्व की फसलें उगाई जाती हैं। इसमें प्रजातीय विविधता न्यूनतम होती हैं। ये मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जैसे गेहूं की फसल या फिर हम धान की, सोयाबीन, ये वाणिज्यिक फसलें हो गई। और इसमें क्या है कि सभी एक ही टाइप की होंगी। तो यहाँ पे विविधताएं क्या मतलब प्रजातीय जो विविधताएं होती हैं इसमें काफ़ी कम पाई जाती हैं। तो आगे बात करते हैं मानव निर्मित वन की। इसमें पेड़ों को खाली भूमि, निजी भूमि, ग्राम पंचायत की भूमि, सड़कों के किनारे कृषि अयोग्य भूमि पर लगाया जाना शामिल है। मतलब यहाँ पे पेड़ जो है इन क्षेत्रों में लगाए जाएंगे, वहाँ को हम क्या कहेंगे, मानव निर्मित वन कहेंगे। ओके, तो आगे बात करते हैं, थर्ड है नगरीय पारितंत्र। जनसंख्या वृद्धि और नगरीकरण में वृद्धि तेजी से हो रही है और नगर सुव्यवस्थित औद्योगिक वृद्धि और व्यापार राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं। तो ऐसे पारितंत्र को हम क्या कहेंगे, नगरीय पारितंत्र में। ओके, और चौथा है एक्वाकल्चर पारितंत्र। इसमें जलीय जंतु और पौधों को कृत्रिम संवर्धन है। ओके, तो ये हमने इस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम को देखा था। आगे हम इस पे और विस्तार से इन पे चर्चा करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।